हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं बिल का एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। जिसमें हम आपको साइट क्लीनिंग से लेके फिनिशिंग तक बिल कैसे बनेगा वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो काम है साइट क्लीनिंग का, ठीक है। तो ऊपर में हेडिंग आपको ये कई बार हमने वीडियो में बता दिया है, लेकिन एक बार और बता देते हैं। ऊपर में हेडिंग देना होता है अपने कंपनी का नाम, नेम ऑफ वर्क जो भी वर्क है, क्लाइंट का नाम, एलओए नंबर जो कंपनी को मिलता है जिस समय टेंडर मिलता है, ठीक है। आरए बिल, फर्स्ट आरए बिल बनाने जा रहे हैं हम लोग। पीरियड ऑफ मेजरमेंट, फ्रॉम मतलब आप मान के चलो कब से कब तक का आप बना रहे हैं, तो एक मंथ का दे देते हैं। जैसे 01/6/2021, 1/6/21 से लेके 30/6/21 तक का बिल हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख सकते हैं सेंटर में 2, ठीक। ये हो गया। अब बिल हमको बनाना है सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन एंड इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर डीप। मतलब हमको सरफेस क्लीन करना है जो कि 15 सेंटीमीटर से डीप नहीं होना चाहिए, मतलब 150 mm से ज़्यादा डीप कटिंग नहीं है करना है, वही सरफेस क्लीनिंग में आएगा, हमारा साइट क्लीनिंग आएगा। साइट क्लीनिंग ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये अपना पूरा साइट का प्लान है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा शो किया है फाउंडेशन, ठीक है, जिसका डायमेंशन लेंथ विड्थ में दिया हुआ है, ठीक है। तो होता ही है जब आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस तरह से आपको क्लीन तो मिलेगा नहीं एरिया, घास वगैरह पेड़ पौधे सब कुछ लगे होंगे चारों तरफ, ठीक है। तो आप अपने लोकेशन को लोकेट कर लेंगे और उसके बाद आपको इसको पूरा क्लीन करना होता है, अपना जितना भी एरिया में आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ आपकी गई है ग्रिड टू ग्रिड, ये लेंथ से मतलब 1600, देखिए ग्रिड से इधर 800 जाएगा, तो जो टोटल लेंथ होगी उसमें 800 इधर ऐड हो जाएगा, 800 उधर ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका तो प्लॉट एरिया मिला। लेकिन आपको 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जब ये ग्रिड मार्किंग आपका तो ये प्लान में है, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट इतना लेके चलेंगे तो आप लेआउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको एक बुर्जी बनाना होता है, जैसे कि इस टाइप का हर जगह पे ग्रिड से कुछ पीछे में बुर्जी बनाना होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसी पे हम अपना सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे और एक्सप्रेशन करने के बाद सूता बांध के अपना काम कर लेंगे। इसलिए जो हमारा टोटल प्लॉट एरिया होता है उसे 1-1 मीटर एक्स्ट्रा लेके हम चलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड में जो लेंथ है उसको आप जोड़ लीजिएगा लेंथ में विड्थ में, अब वो आप यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यूनिट स्क्वायर मीटर में इसको लेते हैं, ठीक है। नंबर्स 1 है, लेंथ 60 मीटर क्यों आया, क्योंकि टोटल लेंथ था 58 मीटर, 1-1 मीटर हमने दोनों साइड बढ़ा दिया तो 60 मीटर हो गया, ठीक है। विड्थ था 10 मीटर, दोनों साइड 1-1 मीटर बढ़ा दिया तो 12 मीटर हो गया, ठीक है। डेप्थ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर मीटर 2 डायमेंशन से बनता है, ठीक है। तो आया 720 स्क्वायर मीटर, ठीक। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया। अब इस मेजरमेंट वाले क्वांटिटी को हम क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट में ले जाएंगे, एक जगह क्वांटिटी लिख देंगे। अब जैसे क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने कंपनी का नाम लिख दीजिए, ठीक है, वर्क लिख दीजिए, क्लाइंट का नाम लिखिए, एलओए नंबर, सेम वही फॉर्मेट ऊपर में अप्लाई होगा। यहाँ पे बस लिख देना है फर्स्ट आरए बिल क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रॉम जब से जब तक का बना रहे हैं। इसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन यूनिट क्वांटिटी, बस इतना ही इसमें होता है, कैलकुलेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आइटम 1 लिख दिए, आइटम डिस्क्रिप्शन फर्स्ट आरए से उठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी 720 है, तो यहाँ पे प्रीवियस मतलब पहले बिल तो कोई बना नहीं क्योंकि पहला बिल बना रहे हैं तो 0 होगा। सिंस प्रीवियस 720, ये कैसे आएगा, ये मतलब यहाँ पे जिसे देखिए आप सब कुछ फॉर्मेट में सेट है। 720 की जगह पे अगर ये मान लीजिए लेंथ की जगह पे 60 की जगह पे 70 हो गया तो क्वांटिटी भी चेंज हुआ, 840 हुआ, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 840 हो गया। अब ये होता कैसे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको सही करते हैं, ठीक, और यहाँ पे आके इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इक्वल टू और शिफ्ट प्लस कर देना है और उसके बाद फर्स्ट आरए मेजरमेंट पे क्लिक करना है और जो क्वांटिटी आपका आया उस पर क्लिक करके बस इंटर कर देना है। देखिए आ गया, वहाँ पे जैसे ही चेंज होगा ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आया बात कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब ये है क्या, जो हमारा सरफेस ड्रेसिंग हमने किया उसका स्क्वायर रेट दिया नहीं है, ठीक है। 22.64 पर स्क्वायर मीटर हमने निकाला कैसे वो पहले बताते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए साइट क्लीनिंग क्या है,
लेबर जो करेगा बेलदार और कुली दोनों मिलकर करेंगे। बेलदार अपना क्लीनिंग करेगा और कुली जो डेब्रिस होगा उसको उठा के फेंकेगा। तो बेलदार जो है 2 दिन में 100 स्क्वायर मीटर क्लीनिंग कर सकता है, ठीक है। सब कुछ मतलब घास फूस निकाल के हटा देगा और कुली उठा के फेंकेगा तो उसको 1.5 दिन लगेगा 100 स्क्वायर मीटर का जो कबाड़ है उसको फेंकने में। तो मतलब एक दिन में 66 स्क्वायर मीटर लगभग कुली काम कर देगा और बेलदार 50 स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया 100 का। देखिए 2 से 100 का डिवाइड कर दिया मतलब 2 दिन डिवाइडेड बाई 100 टोटल एरिया, तो 0.002 आ गया। वैसे ही 1 स्क्वायर मीटर का इसको निकालने के लिए 1.5 डिवाइड बाई 100 कर दिया तो 0.015 आ गया। सिंपल। अब इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में हमें अभी काम आएगा, बताते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया बेलदार कुली। बेलदार पर डे जो चार्ज है उसका 600, कुली का 500 रुपया है। अब ये 2 कहाँ से आया वो आप देख लीजिए। F5 मतलब F5 100 स्क्वायर मीटर एरिया का हम काम कर रहे हैं तो F5 मतलब 2, ठीक है। 2 कैसे आया, F5 इंटू 0.02 मतलब इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 2 दिन आ गया इजीली। 100 स्क्वायर मीटर में 2 दिन यहाँ पे दिया भी है लेकिन हमने फार्मूला से निकाला। अब इससे फ़ायदा क्या होगा अभी हम बताते हैं आपको। 1.5 स्क्वायर मीटर भी वैसे ही है, F5 इंटू F5 ये है और 0.0515 से हमने मल्टीप्लाई किया। M 17 यानी M ये है और 17 ये है, ठीक है। तो 1.5 आ गया। अब देखिए आप 100 स्क्वायर मीटर को हम अब यहाँ से चेंज करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे क्वांटिटी अब्स्ट्रैक्ट आया 720। तो यहाँ से फर्स्ट मेजरमेंट जो है यहाँ पे साइड क्लीनिंग है तो यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वल टू प्लस का साइन लगाएंगे और क्वांटिटी अब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे और सिंस विल को ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 720 स्क्वायर मीटर को 14.4 दिन लेबर काम करेगा तो ये 720 स्क्वायर मीटर का काम हो जाएगा और 10.8 दिन में कुली काम करके ये काम निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये सारा फार्मूला काम करने लगा बस इसी फार्मूले से, ठीक है। अब इस फार्मूले को डिटेल में आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है 1% वाटर चार्ज लगता है, जिस इतने रुपये का 1% 140 रुपया हुआ तो टोटल इन दोनों को ऐड करके इतना रुपया हुआ। फिर 15% CP एंड OH होता है। CP मतलब कंट्रैक्टर प्रॉफिट, OH मतलब ओवरहेड चार्ज, ठीक है। कंट्रैक्टर प्रॉफिट तो आपको पता ही होगा। ओवरहेड चार्ज क्या होता है, जो रूम लिया जाता है वहाँ साइड पे कोई भी लेबर को रहने के लिए लेबर हट बनाया जाता है, उन सब का जो रेंट वगैरह आता है, बिजली बिल आता है, वो सब ओवरहेड चार्ज है। उन सबको ले दे के 15% ये आता है। तो टोटल 16,307 रुपये हुआ, ठीक है। अब 16,307 रुपया इसका बन रहा है। अब कास्ट ऑफ फैक्ट में हम डाल देंगे। अब इसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन दिया है, यूनिट दिया है, SOR रेट दिया है, SOR रेट एज पर पेमेंट टर्म, अमाउंट 1 अमाउंट 2। अब ये सब बताते हैं आपको। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एक एक करके बताते हैं आपको, ठीक है। ऊपर का फॉर्मेट तो सिंपल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यूनिट में स्क्वायर मीटर डाल दिया, SOR क्वांटिटी 1000 स्क्वायर मीटर अपने हिसाब से डाल दिया क्योंकि SOR में तो ये कुछ क्वांटिटी था नहीं। SOR रेट 22 रुपये 64 पैसा हमको वहीं से मिल गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। 100% पेमेंट इसका हो जाता है। अमाउंट 1 A इंटू B मतलब SOR क्वान्टिटी इंटू B इतना हुआ, ABC मतलब टोटल पेमेंट हमको इतना मिल जाएगा। 3 ओवर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद अमाउंट का बात आता है। प्रीवियस में कोई बिल नहीं है तो 0 और सिंस में BCE, यहाँ पे BCE दिया है मतलब इक्वल टू BCE। तो B में चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहले E समझिए। E में सिंस दिया है 720 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और फिर अब B और C में चल देते हैं। B में SOR रेट है और C में 100% पेमेंट हो रहा है तो मतलब 22.64 इंटू 100% इंटू 720 टोटल सिंस बिल की क्वांटिटी तो 16,300 रुपये आया। अप टू डेट ये कहाँ से आया, ये देखिए बताते हैं आपको। इक्वल टू प्रीवियस बिल अमाउंट प्लस दिस बिल अमाउंट, तो ये अप टू डेट आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इसी को सम कर लिया, यहाँ से ये सम हो गया। अब 489 कहाँ से आया, एज पर टेंडर 3% हमको कम मिलेगा अमाउंट, तो इस अमाउंट का 3% 489 ये हुआ, 489 ये हुआ, दोनों से माइनस करके इतना रुपया हमें पेमेंट मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्ट हो गया। अब MOP एक बनता है, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। इसमें क्या है, टोटल अमाउंट लिखा होता है, जो बिल पेमेंट होता जाता है वो इसमें आता है। तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं ये 15,812 रुपये आ गया। ये कहाँ से आया,
ये बस डिलीट करते हैं, इक्वल टू प्लस करेंगे और कॉस्ट ऑफ ट्रैक्ट में जाके सिंस बिल का जो अमाउंट है इसे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, MOP के बाद टैक्स इनवाइस बनता है। टैक्स इनवाइस में क्या है आप देख सकते हैं, ये ऊपर का फॉर्मेट वगैरह तो हमने एक बार समझाया हुआ है, नीचे का बस आपको समझा देते हैं। टोटल अमाउंट 15,812 रुपये हुआ। ठीक है, SGST 9% 1423 रुपया, CGST 1423 रुपया, टोटल ऐड हो गया 18,658 रुपया हुआ। ठीक है, इसे तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे आपको लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट हमने हटाया नहीं था, हटा देते हैं। अब देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू जो है ये है 9% लगा था 1423। ठीक, फिर स्टेट टैक्स में इतना लगा तो 2,846 रुपये टैक्स अमाउंट हो गया। ठीक है, और इसे भी डिलीट कर देते हैं, इसे भी चेंज करना होगा। तो मतलब सारा कुछ वहीं से कैलकुलेट होके इसमें आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करना है। अब सेकंड वीडियो में फाउंडेशन का एक्सप्रेशन पे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बढ़िया रिस्पांस आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।